गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का गुरुकुल द विजन में फिर से स्वागत है। चलिए हम लोग अब 11th के एग्ज़ाम को देखते हुए रेगुलर तौर पर हम लोग लेक्चर लेकर के आएंगे और हम लोग का उद्देश्य है कि आपका 11th का एग्ज़ाम अच्छा नहीं बहुत अच्छा जाना चाहिए। जैसे कि हम लोग क्लास में ये बात आपको बताए भी थे कि आप 11th की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि गुरुकुल चिंता कर रहा है तो आप चिंता ना करें। हम लोग रेगुलर तौर पर लेक्चर लेके आएंगे। इस लेक्चर में पार्ट वाइज लेक्चर लेकर के आएंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस टाइप से लेक्चर लेकर के आएंगे। हर एक लेक्चर में 40 क्वेश्चन होगी और वह क्वेश्चन जो PYQ बेस्ड होगा, PYQ मॉडल सेट बेस्ड होगा, इस आधार पर हम लोग रेगुलर लेक्चर लेकर के आएंगे। आप लोग इस चैनल के साथ बने रहिए। हम आपको ये सिर्फ बोल नहीं रहे हैं, हम आपको सिर्फ भरोसा दिला रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाइए, ठीक है, जाने का काम करेगा और अच्छा नहीं बल्कि आपको फोड़ करके आप आइएगा, ये मेरा भरोसा है। आप सिर्फ इस चैनल के साथ बने रहिएगा, आपका एग्ज़ाम के दिन तक हम लोग जुड़ करके रहेंगे। हम लोग हर एक पार्ट वाइज आपका लेक्चर लेके आएंगे डे बाय डे। जैसे कि आप देख रहे हैं थंबनेल में ही हमारा 40 क्वेश्चंस सेट 1, सेट 2, सेट 3 इस टाइप से हम लोग लेकर के आएंगे। हर एक क्वेश्चन आपका एग्जाम ओरिएंटेड होगा, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। पहला जो आपका क्वेश्चन है, देखिए एक बात याद रखिएगा, जो आपका एग्जाम में जो पैटर्न होती है उस पर हम 1 मिनट आपके ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि उस एग्जाम के पैटर्न के ऊपर हम बात कर रहे हैं। पूरा एग्जाम को देखा जाए तो 3 या 4 सेक्शन में क्वेश्चन आती है। फर्स्ट सेक्शन, ठीक है, जो आपका क्वेश्चन आती है वह सेक्शन आपका होता है ग्रामर सेक्शन। जो ग्रामर सेक्शन से आपका क्या होती है, वो आपका क्वेश्चन आती है। दूसरा आपका बुक सबसे वाइटल रोल प्ले करेगी पूरा एग्जाम में। और तीसरा सेक्शन होगा वो होगा आपका राइटिंग स्किल, ठीक है। और चौथा सेक्शन होगा वो आपका कुछ पैसेज से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देगा, यानी एक पैसेज देगा तो उस पैसेज से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। याद रखिएगा, जो हम लोग लेक्चर लेकर के आएंगे उस लेक्चर में पैसेज को नहीं लेके आएंगे, क्योंकि पैसेज आप जानते हो कि पैसेज दे देगा, उसको रीड करना है, रीड करने के बाद उसका आंसर को क्या करना है, वहाँ से खोज करके आपको लिखना है। बाद बाकी तीनों सेक्शंस का इस 40 क्वेश्चन में ऐड रहेगा। आपका ग्रामर सेक्शन से कुछ क्वेश्चन रहेगी, मैक्सिमम क्वेश्चन बुक से रहेगी और कुछ क्वेश्चन फिर आपका राइटिंग स्किल से रहेगी। चलिए जैसे कि आप देख रहे हैं कि पहला हमारा क्वेश्चन है, सुनिधि फिर इन द ब्लैंक है, गेट अ न्यू ड्रेस इफ सी क्लियर्स द एंट्रेंस टेस्ट। यदि सुनिधि के द्वारा इस एंट्रेंस टेस्ट को क्लियर करा जाएगा तो उसको एक ड्रेस मिलेगी। दैट मीन्स दिस सेंटेंस इज बेस्ड ऑन द फ्यूचर टेंस, कि आप इस काम को करोगे, करने के बाद आपको ये मिलेगी। इसका मतलब क्या होगा, जो एक्शन होगा वो एक्शन किसका होगा, वो एक्शन आपका फ्यूचर का एक्शन होगा। और जब ये फ्यूचर का एक्शन होगा तो चलिए हम लोग ऑप्शन पे आते हैं। आपका एक ही है जो फ्यूचर का रिप्रेजेंट करता है, वो है आपका विल, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यू क्लोज द डोर प्लीज, ठीक है। आप देखिए याद रखिएगा, सेल और विल दो एक ऐसा मॉडल वर्ब है जो मॉडल वर्ब तो है ही, साथ में हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी काम करता है, लेकिन फ्यूचर को इंडिकेट करता है, फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है। आप जानते हो, ठीक है, मस्ट का जो यूज होता है, जैसे शुड आपका मस्ट और जाकर के आउट टू, एक ऐसा मॉडल वर्ब है जिसमें साधारण तौर पर शुड का प्रयोग चाहिए के अर्थ में होता है, मस्ट का प्रयोग जहां पर बहुत नेसेसरी होता है वहां पर होती है। आपका कैन का प्रयोग कैपेबिलिटी को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर क्या बचता है, आपका क्या होगा, वुड होगा। क्या होगा, वो वुड होगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम लोग। क्वेश्चन आपका, माय ब्रदर एट द कंसर्ट टुमारो। आपका ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन क्या दिया गया है, माय ब्रदर
सेंटेंस फ्यूचर का है। अब फ्यूचर के अकॉर्डिंग हमको सेंटेंस को सेट करना है, ठीक है। एट द कंसर्ट टुमारो, वह क्या करेगा, कंसल्ट करने का काम करेगा, कब, टुमारो को। तो इसका मतलब परफॉर्मिंग होगी, जब परफॉर्म होगी तो अब याद रखिए विल बी परफॉर्म, विल बी परफॉर्म, ठीक है, या विल हैव परफॉर्म। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, विल बी परफॉर्मिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मदर टी एवरी मॉर्निंग, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक क्या होगा, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, और सिंगुलर नंबर के साथ क्या होता है, वर्ब या, ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ V1 या V5 होती है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहेगा तो V5 ही होगी। तो मदर ड्रिंक्स हो गया, एक्चुअली जो है टेक टी होता है तो टेक्स होना चाहिए था, ठीक है। ड्रिंक्स के जगह पर हम लोग क्या कर सकते हैं, आपका टेक्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द क्रिकेट मैच एट 7 PM। इसका मतलब है कि क्रिकेट मैच के बारे में यहाँ दिया गया है, और एट 7 PM, जब एट 7 PM है तो सिंपल आपका जाकर के अब 7 PM को क्या होगी, स्टार्ट्स होगी, ठीक है, क्या होगी, स्टार्ट्स होगी। ऐसे भी आप एक बात याद रखिएगा, यदि कोई भी एक्शन फ्यूचर का एक्शन होगा, उस फ्यूचर का एक्शन यदि वह डेफिनिट है, वह निश्चित है कि वह होगा ही होगा फ्यूचर में, तो याद रखिएगा उसको भी हम लोग इंडिकेट किस में करते हैं, उसको भी इंडिकेट करते हैं आपका जाकर के सिंपल प्रेजेंट टेंस में उसको इंडिकेट करा जाता है। आई हैव अ फ्रेंड, ठीक है, आई हैव अ फ्रेंड, मेरा एक दोस्त है, याद रखिएगा। अब ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक को आप हु वेयर अ फेमस। अब जब एक दोस्त है तो वेयर का यूज कहाँ पर होगा, प्लूरल में होगा, तो प्लूरल तो हो नहीं सकता, ठीक है। हु आर ये तो हो नहीं सकता, हु वॉज अ गेमिस्ट या हु इज अ फेमस गेमिस्ट, ठीक है। तो आई हैव अ फ्रेंड, मेरा एक दोस्त है, था नहीं, तो याद हो क्या होगा, हु इज अ फेमस गेमिस्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा आई नीड मिल्क, आई नीड क्या होगा, सम मिल्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बुक्स आर हेल्पफुल, ठीक है। बुक्स है, इसका अर्थ है ये आपका प्लूरल है, कोई क्या है बाबू, ये प्लूरल है। तो जब ये प्लूरल है तो दैट और दिस का प्रयोग कहाँ पर होता है समझिए, ठीक है। दिस का प्रयोग और जो दैट का यूज होता है सेंटेंस में, दिस और दैट का यूज सेंटेंस में कहाँ पर होता है, वो सिंगुलर के टर्म में होता है, लेकिन दिस रिप्रेजेंट करता है नियर आपका, और दैट थोड़ा सा दूर। उसी प्रकार से दीज और दोज होता है, दीज रिप्रेजेंट करता है प्लूरल को और दोज भी रिप्रेजेंट करता है प्लूरल को, लेकिन याद रखिएगा दीज का प्रयोग कहाँ पर होता है, दीज का प्रयोग होता है कोई भी चीज जो नियर हो लेकिन वो प्लूरल हो, ठीक है। तो याद रखिएगा आपका जाकर के क्या हो जाएगा, दीज बुक्स आर हेल्पफुल। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, ठीक है। रेशमी बॉट अ बुक एंड इंक पॉट, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस इज इन द पेसिव वॉइस। कौन सा सेंटेंस है जो आपका पेसिव वॉइस में है। जैसे कि हम लोग पेसिव वॉइस का कोई भी सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है, तो कुछ होता है सेंटेंस में, पहला चीज होता है कि हमेशा जो मेन वर्ब होगी वह पास्ट पार्टिसिपल्स फॉर्म में होगी, पहला टर्म। दूसरा चीज है कि हम लोग जो भी सब्जेक्ट होगा उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे और बाय से उसको क्या करेंगे, कंप्लीट करने का काम करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर बाय का यूज हुआ नहीं है, ठीक है। निधि विजिटेड द लाइब्रेरी, ये भी नहीं है। द पोस्टमैन, ठीक है, डिलीवर्स द लेटर्स। द रूम वॉज क्लीन्ड, याद रखिएगा यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है और बाय का यूज किया गया है, ठीक है। आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा है, चूज द करेक्ट पेसिव वॉइस फॉर द गिवन एक्टिव वॉइस। जो दिया गया सेंटेंस है उसमें पेसिव को आपको, ठीक है, यहाँ पर सेलेक्ट करना है जो अप्रोप्रिएट होगा, ठीक है। आई वॉज गिवन अ बुक बाय द लाइब्रेरियन, चलिए ध्यान से समझिएगा, ठीक है। आई वॉज गिवन अ बुक, मैंने बुक दिया था, अ बुक बाय द लाइब्रेरियन, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, ऑब्जेक्ट के रूप में याद रखिएगा, अ बुक है तो अ बुक इज गिवन टू मी बाय द लाइब्रेरियन। चलिए हम लोग फिर से और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आई एम गिवन अ बुक बाय द लाइब्रेरियन, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर एक चीज ध्यान से समझते हैं कि आई वॉज गिवन अ बुक बाय द लाइब्रेरियन या अ बुक इज गिवन, ठीक है, अ बुक इज गिवन
टू मी बाय द लाइब्रेरियन। तो इस टाइप का कोई सेंटेंस दिया गया है तो हमको किसके द्वारा दिया गया, लाइब्रेरियन के द्वारा दिया गया। तो जब लाइब्रेरियन के द्वारा हमको दिया गया है, लाइब्रेरियन के द्वारा हमको दिया गया है, तो क्वेश्चन क्या होगा, ठीक है, सेंटेंस एप्रोप्रिएट क्या होगा, आई वॉज गिवन अ बुक बाय द लाइब्रेरियन, ठीक है। अ बुक इज गिवन चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर द गिवन एक्टिव वॉइस, ठीक है। जो एक्टिव वॉइस दिया गया उसके अकॉर्डिंग पैसिव वॉइस बनाना है, ठीक है। तो अ बुक इज गिवन टू मी बाय द लाइब्रेरियन। अब यहाँ पर तो कोई ऐसा सेंटेंस है नहीं जो आपका एक्टिव में दिया गया है, ठीक है। अदरवाइज उसके सेंटेंस के अकॉर्डिंग यदि हम बैठाना चाहते हैं तो आई वॉज गिवन अ बुक बाय द लाइब्रेरियन, ठीक है। चलिए चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, ठीक है। ग्रामेटिकली करेक्ट कौन सा सेंटेंस है, गुड फ्रेंड्स कुसुम एंड रेशमी आर, कुसुम एंड रेशमी आर गुड फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ठीक है। पहला बात है कि सब्जेक्ट है कुसुम और रेशमी, क्या है, कुसुम और रेशमी क्या है, गुड फ्रेंड्स है, याद रखिए गुड फ्रेंड्स है। तो क्या होगा, ये प्लूरल है और यहाँ गुड फ्रेंड्स, बाद बाकी कोई सेंटेंस अप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा है चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, ठीक है। द डोर बी शट लेट, लेट बी द डोर शट, ठीक है, लेट द डोर बी शट, आपका द डोर, याद रखिएगा लेट द डोर बी शट, ठीक है। ये सेंटेंस क्या है आपका अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, ठीक है, वो हमारा क्वेश्चन है चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन, जो भी वर्ड दिया गया होगा उसके आधार पर। फिजिकल एक्सरसाइज फॉर एसेंशियल इज हेल्थ गुड, याद रखिएगा, ठीक है। सेंटेंस स्टार्ट कहाँ से होगा, तो फिजिकल एक्सरसाइज इज एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ, जो फिजिकल एक्सरसाइज है वो आपका एसेंशियल है, किसके लिए, गुड हेल्थ के लिए। जब भी हेल्थ का बात आती है तो हम लोग को फिजिकल एक्सरसाइज करना चाहिए। तो सेंटेंस को स्ट्रक्चर फॉर्म करना पड़ता है। देखिए एक बात याद रखिएगा, कोई भी सेंटेंस होगा वो आपका सब्जेक्ट होगा, उसमें उसके बाद वर्ब होगा और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट होगी, ठीक है। जब कोई सेंटेंस है तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के आधार पर उसको स्ट्रक्चर फॉर्म करना पड़ेगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन, चलिए हम लोग अब बुक पे एंट्री कर गए हैं और उसमें भी क्या पोएम सेक्शन में, ये पोएम किस पोएम का, द वॉइस ऑफ द रेन। कुछ हम बता देते हैं साथ साथ में रिलेटेड। आपका द वॉइस ऑफ द रेन जो है, द वॉइस ऑफ द रेन जो पोएम है, यह पोएम किसके द्वारा लिखा गया है, तो वाल्ट व्हिटमैन। इसमें कन्वर्सेशन है किसके बीच में, पोएट और रेन के बीच में, और पोएट के और रेन के बीच में यहाँ पर क्या किया गया, कन्वर्सेशन किया गया है और इस पूरे सेंटेंस को, ठीक है, पर्सनिफाई किया गया है। जहाँ पर एक नॉन लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग चीज को ऐसे रिप्रेजेंट करा गया है सेंटेंस में जिससे मानो वो क्या है, कोई आपका लिविंग है। तो अब यहाँ पर क्या दिया गया है, इन द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन, ठीक है, विदाउट रेन सीड्स विल रिमेन, सीड्स क्या रहती है, वो अनबॉर्न रह जाती है, ठीक है, सीड्स क्या रह जाती है, अनबॉर्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिड अपीयर लाइक द विंटर लैंडस्केप, कौन विंटर लैंडस्केप जैसा दिखती है, द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी का क्वेश्चन है। द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी में राइटर कौन है, खुशवंत सिंह, नरेटर भी कौन है, खुशवंत सिंह। उसमें किसके बारे में बताया गया, उसकी दादी के बारे में। दादी कैसी थी, ठीक है, तो खुशवंत बताते हैं क्या कि माई ग्रैंड मदर इज एवरीबॉडीज ग्रैंड मदर, जैसे हर एक की दादी होती है उसी की तरह, ठीक है, ओल्ड शॉर्ट फैट स्लाइटली बैंट, मेरी दादी उसी प्रकार से दिखती थी। कैसे दिखती थी, लाइक द विंटर्स लैंडस्केप, याद रखिएगा क्या है, ठीक है, हु डिड अपीयर लाइक द विंटर लैंडस्केप, ठीक है, कौन, तो नरेटर की ग्रैंड मदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है द क्रूमैन लेरी विजिल वॉज, दो क्रूमैन था, एक था स्विस हर्ब सैगलर और दूसरा है लेरी विजिल। स्विस हर्ब सैगलर बिलोंग्स करता था स्विट्जरलैंड से और लेरी विजिल था अमेरिकन, कहाँ का था, वो अमेरिकन था, ठीक है। ये दोनों को क्यों लिया गया था, दोनों को इसलिए लिया गया था क्योंकि इन दोनों के पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था एट द एट्रोसियस कंडीशन इन द इंडियन ओशियन, इसीलिए जो राइटर है इसको लेकर के गया था। राइटर कहाँ निकला था, ये लोग
आपका जो सी वॉयस है उस पर ये लोग निकला था, और इसका जो शिप था इसके साथ, उस शिप का नाम था वेव वॉकर, ठीक है, उस शिप के साथ निकला था ये यात्रा, ठीक है। सबसे पहले कौन किया था, तो ये इसका ये लोग कॉपी कर रहा था, जिसका नाम था क्या था, कैप्टन जेम्स कुक, जो 200 ईयर्स बिफोर, ठीक है, 200 साल पहले वो क्या कर चुका था, वो पूरा कर चुका था। हु वेर बेटी एंड डॉली, कौन है, कजन ऑफ पोएट्स मदर, पोएट की माँ की कौन है, आपका कजन है, ठीक है। जब ये लोग कहाँ गई थी, सी साइड में गई थी, ठीक है, बीच साइड में गई थी, कब, जब उसकी माँ का एज 12 साल हो रहा था, व्हेन हर मदर वाज 12 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, वो वहाँ पर गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द पोएम ऑफ द अर्थ, ठीक है। याद रखिएगा ये जो आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन द वॉयस ऑफ द रेन का है, ठीक है। किसको पोएम माना गया था, तो पोएम का रिप्लाई था कि आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, ये रेन का रिप्लाई है, ठीक है, याद रखिएगा कौन है बाबू, रेन। वेयर वॉज द फोटोग्राफ टेकन, फोटोग्राफ कहाँ लिया गया था, कहाँ पर लिया गया था, BC साइड पे लिया गया था, ठीक है। अ अंकल स्टैंडिंग विद अ कैमरा, एक अंकल कैमरा में क्या था, खड़ा था। ये सब चीज़ डिनोटेड कर रहा था क्या, एक फोटो, वो क्या कर रहा था, एक कार्डबोर्ड, वो दर्शा रहा था कि उसकी माँ 12 साल की अवस्था में, एट द एज ऑफ द 12 ईयर्स, ठीक है, उस 12 साल की अवस्था में वो अपने कजन बेटी और डॉली के साथ सी साइड पे उस हॉलीडेज पे वह जाने का काम की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। हमारा क्वेश्चन है, वाई डिड द ग्रैंडमदर कीप वन हैंड, ठीक है, ऑन हर वेस्ट, वो अपना एक हाथ क्यों रखती थी हमेशा कमर में, ठीक है, अपने आप को बैलेंस करने के लिए, किस लिए, बैलेंस करने। द ग्रैंडमदर, ठीक है, अकम्पेन खुशवंत सिंह टू, वो ग्रैंडमदर किस खुशवंत के साथ कहाँ जाता था, स्कूल, ठीक है, कहाँ जाता था, स्कूल, क्यों जाता था, वाई, ठीक है, बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, ठीक है, वहाँ टेम्पल से अटैच था। दूसरी बात है कि उसकी दादी वहाँ क्या करती थी, तो ग्रैंडमदर वहाँ क्या करती थी, रीडिंग द हॉली बुक्स, ठीक है ना, रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, वहाँ पर वो बुक्स सब पढ़ती थी, ग्रंथ ये सब पढ़ने का काम करती थी। फिर वहाँ से जैसे निकलता था, एट द टेम्पल गेट में लोग को क्या मिलता था, ठीक है, डॉग्स, और डॉग्स के लिए क्या होता था, कुछ एक्स्ट्रा वो आपका जाकर के जो चपाती है उसको लेकर के जाता था, उसको थ्रो करता था, और इसको वो डॉग्स, ठीक है, फॉलोड देम, उसको क्या करता था, फॉलो करते हुए आता था। ये कहाँ का इंसिडेंट, ये विलेज का है। जब वह वैन, ठीक है, दे आर वेल सेटल्ड इन द सिटी में, तो उसकी दादी क्या करती थी, हाफ एन आवर वॉज द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑल ओवर द डे व्हेन शी वाज द फीडिंग द स्पैरोज, ठीक है, जब वह फीडिंग कराती थी, किसको, स्पैरोज को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन है, वेयर डिड द ऑथर स्पेंड हिज चाइल्डहुड, वेयर डिड द ऑथर स्पेंड हिज चाइल्डहुड, ऑथर अपना बचपना कहाँ बिताने का काम किया, ठीक है, इन द टाउन विद हिज मदर, नहीं, ठीक है, इन द टाउन विद हिज पेरेंट्स, इन द विलेज विद हिज फादर, इन द विलेज विद हिज ग्रैंडमदर, ठीक है, अपनी दादी के साथ, कहाँ पर, गाँव में, ठीक। एरम एंड मुराद बिलोंग्स टू, ठीक है, कौन सा ट्राइब से आता था, तो ये लोग कौन सा ट्राइब से आता था, ये लोग आपका एरोवेलियन ट्राइब से आता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुराद वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ, ठीक है, हॉर्स राइडिंग, क्या होगा, हॉर्स राइडिंग। चलिए ध्यान से समझिएगा, ये एरम और मुराद का स्टोरी है। इसमें आपका जो मुराद है उसको नेचुरल डिसेंडेंट माना गया है उसका अंकल खुसरो का। और ये बार बार क्वेश्चन एक पूछता है कि अंकल खुसरो किस टाइप का व्यक्ति था, तो अंकल खुसरो वॉज इरिटेबल, हाई टेम्पर्ड, इम्पैशेंट, उसी का नेचुरल डिसेंडेंट माना जाता था मुराद को, ठीक है। यहाँ टू बॉयज़ के बारे में यहाँ पर बात किया गया है, और दो लड़का कौन है, एक है आरम, एक है मुराद। आरम का एज है 9 ईयर्स और मुराद का कितना है, वो 13 ईयर्स है, ठीक है, जिसके बारे में बताया गया। ये स्टोरी है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, जिसका राइटर है विलियम सारियन, ठीक है। हु वॉज जॉन बायरो, जॉन बायरो कौन था, तो हु वॉज द जॉन बायरो, जॉन बायरो वॉज द ट्रू ऑनर ऑफ दिस हॉर्स, हॉर्स का ट्रू ऑनर था। जो हॉर्स किस कलर का था, वाइट था, ब्यूटीफुल था, मैग्निफिसेंट था, ठीक है। हॉर्स का ट्रू ऑनर कौन था, तो आपका जॉन बायरो है। चलिए कौन है जॉन, हु वॉज द जॉन बायरो, जॉन बायरो वॉज अ फार्मर, ठीक है, ये फार्मर भी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रॉट द स्टोरी द एड्रेस कौन लिखी थी, मार्गा मिनको, ठीक है, मार्गा मिनको। यहाँ पर एक एड्रेस के बारे में बताया गया है, मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46, जो उसकी माँ ने दी थी। हर मदर्स नेम वॉज द मिसेस एस, ठीक है, एंड हर मदर्स फ्रेंड वॉज मिसेस
डॉर्लिंग, मिसेस डॉर्लिंग का वो एड्रेस थी मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46। ठीक, हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी, द एड्रेस, कौन नरेटर, कहानी कौन सुना रही है हम लोग को, तो कौन सुना रही है, डॉटर्स ऑफ मिसेस एस, मिसेस एस की डॉटर, दैट मीन्स मार्गा विनको। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ आई वेर यू, आई क्या होगा, कुड, ठीक है, कैन, शुड, आई वुड नॉट डू इट। ठीक है, आई हाउ टू स्विम, याद रखिएगा, आई डू नॉट नो, ठीक है, हाउ टू स्विम, मुझे नहीं पता कि तैरना कैसे आता है। ठीक है ना, आई डू नॉट नो। ठीक है, ही रहता तो डज नॉट हो जाता। जैसे हम लोग जानते हैं कि डू या डज क्या होता है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होती है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को छोड़ करके सबके साथ डू का यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन है, सुप्रिया फॉर फिल इन द ब्लैंक है, फॉर ओवर एन आवर, सुप्रिया क्या, हैज़ बीन प्लेइंग, वह खेल रही है, कब से, ठीक है, ओवर एन आवर। ठीक, चलिए सचिन नेवर अ लाई, ठीक है, सचिन नेवर, अब याद रखिएगा कभी वो झूठ नहीं बोलता है। ठीक है, तो अब नेवर टेल्स अ लाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। हमारा क्वेश्चन है, कविता इज बेस्ट गर्ल ऑफ हर क्लास। ठीक है, तो कविता इज क्या, द एन, कविता इज अ बेस्ट गर्ल होगा। ठीक है, चलिए हम लोग जैसे जानते हैं ए और एन का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, द का यूज क्या होता है, कोई स्पेसिफिक कंडीशन में द का यूज किया जाता है, बाद बाकी ठीक है वन रिप्रेजेंट करने के लिए ए या ठीक है एन का ही यूज किया जाता है। ये आर्टिकल है, हम लोग आर्टिकल में कुछ चीज़ जैसे भी जानते हैं, जैसे कि अभी कोई भी आर्टिकल होगा, आर्टिकल के बाद ए एन या द कोई भी हो, उसके बाद क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए। ठीक है, पहला बात, आर्टिकल्स में रूल क्या होता है कि आर्टिकल कुछ भी होगा, ठीक है, आपका ए हो या एन हो या आपका द हो, इसके बाद क्या होना चाहिए, इसके बाद नाउन होना चाहिए। ठीक, दूसरा कंडीशन क्या होता है कि यदि ए या एन होगा, ए या एन होगा तो इसके बाद क्या होना चाहिए, सिंगुलर काउंटेबल, ठीक है, आपका सिंगुलर क्या होना चाहिए, आपका काउंटेबल नाउन होना चाहिए। ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जाकर के, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, अ एप्पल एंड डे द कीप्स अवे डॉक्टर, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। ठीक है, एन एप्पल एंड डे कीप्स द डॉक्टर अवे। ठीक, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। ठीक, अब याद रखिएगा कि आखिर इसका अर्थ क्या होता है, ये है क्या चीज़। ठीक, चलिए हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि आखिर है क्या। कि लोग नहीं बोलता है कि यदि आप हर एक दिन एक सेब लेने का काम करते हैं तो आपको डॉक्टर से वो दूर रखेगा। ठीक है, तो ध्यान से समझिए, एन एप्पल, ठीक है, यहाँ तक सेंटेंस सही है, इसमें क्या रॉन्ग है, एन एप्पल होगा, ये चलो यहाँ तक, यहाँ सेंटेंस सही है। अ डे होता है, एन डे नहीं होता, यहाँ रॉन्ग हो गया, यहाँ रॉन्ग हो गया, ये सही है, यहाँ तक सही है। ठीक है, कीप्स द डॉक्टर अवे, ठीक है ना, या कीप की जगह क्या होगा, कीप्स होगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपका आते हैं, आई हैव अ फ्रेंड, हाँ मेरा एक दोस्त है, वो क्या है, जब है दोस्त है तो हु इज अ फेमस गैमिस्ट। ठीक है, आई नीड वाटर, आई नीड, ठीक है, सम वाटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, बुक्स इज वेरी हेल्पफुल, तो याद रखिएगा कौन सा बुक बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, तो दिस बुक्स आर, सही, यहाँ यदि बुक्स रहता तो आर होता, तो दिस बुक इज वेरी हेल्पफुल होगा। ठीक है, क्या कि सिंगुलर है और वो सामने की चीज़ को, नियर का चीज़ को दर्शा रहा है, जब सामने की चीज़ को दिखाया जाता है तो हम लोग दिस का प्रयोग करते हैं। दूर आपका कोई भी चीज़, ठीक है, आपका दूर होगा वहाँ पर दैट का यूज किया जाता है, लेकिन वो सिंगुलर होना चाहिए। सामने होगा लेकिन प्लूरल है तो दीज होगा, दूर होगा और प्लूरल होगा तो दोज होगा। ठीक है, श्याम बॉट अ बुक एंड एन इंक पॉट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस इज एन एक्टिव वॉइस, कौन सा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस में बाय का यूज नहीं होगा, सीधा से समझ लीजिएगा। ठीक है, सब में बाय लगा हुआ है, इसमें सिर्फ बाय लगा हुआ नहीं है। निधि विजिटेड द न्यू लाइब्रेरी, ठीक है ना, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है कि आपका जाकर के इसमें ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, जब भी कोई भी सेंटेंस पैसिव में बनाओगे सिंपल रूल में, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि उसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सब्जेक्ट प्लस क्या है, मेन वर्ब दूसरा रूप में है। ठीक, चलिए चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर द गिवन एक्टिव वॉइस। ठीक है, जैसे अ
फ्लोरिस्ट सेल्स फ्लावर्स। तो पहले फ्लावर्स, ठीक है, ये फ्लावर्स क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर सब्जेक्ट बन जाती है तो फ्लावर्स हो जाएगा पहला बात, ठीक है, आर हो जाएगा। अब सेल्स ये कौन सा प्रेजेंट में है, कौन सा टेंस में है, कौन सा टेंस में है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो आर सोल्ड हो जाएगा कि वर्ब 3 होता है, ठीक है, तो फ्लावर्स आर सोल्ड बाय अ फ्लोरिस्ट, ठीक, ये भी नंबर। चलिए ध्यान से समझिए, ये आपका सेट 1 था जिसमें 40 क्वेश्चन हम लोगों ने देखने का काम किया, ठीक है। आप इसी प्रकार से इसी चैनल से जुड़ करके रहिएगा, हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि एग्जाम के दिन तक हम लोग जुड़ करके रहेंगे। जरूर इस चैनल को आपका लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर उसको शेयर कीजिएगा, आपको भी लाभ मिलेगा और जो जिसको आप शेयर करोगे उसको भी जरूर लाभ मिलेगा। धन्यवाद।